ठीक है, तो आज बेसिकली डे 3 का हम इफ एल्स कर रहे हैं। इफ एल्स यानी क्या होता है, जर तर होता है मराठीत। इसका मतलब ये होता है अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आप उसके अंदर जाओगे या फिर वो एक्टिविटी करोगे। जैसे मान लीजिए ए और बी दो फ्रेंड है, ए को जॉब मिला है, राइट, बी उससे पार्टी मांग रहा है, राइट, लेकिन ए थोड़ा कंजूस है, उसके मन में नहीं इसको पार्टी देने का। तो ए क्या बोलेगा, वो उसको कंडीशन डालेगा। वो बोलेगा अगर इफ जो भी है, अगर तू वेज खाएगा तो ही मैं पार्टी दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब अगर ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी इसके अंदर जाएगा और ये लोग पार्टी करने जाएंगे। बराबर है, यस ये Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या, कुछ नहीं, उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओनली इफ होता है, ओनली इफ एल्स भी होता है, बाकी बाकी सारी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बहुत देखते हैं इसका कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मान लीजिएगा इफ ए इक्वल टू बी, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे A. वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी आर मैचिंग। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह पे लेता, इसका भी काम ही नहीं है। ठीक है, अभी इसको डिबग कर, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी 10 लिखता हूँ। नाउ टेल मी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, ट्रू। राइट, ट्रू। एग्जैक्टली। अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, True. तो बोलो म्यूट हो जाना प्लीज मेरे लिए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है वो बेटर रहेगा मेरे लिए। होल्ड ऑन, आई विल म्यूट एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे आइए। अभी यहाँ पे देखिए रन कैसे होगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू उस वेरिएबल में जाएगी 10 जाएगी, बी की भी वैल्यू 10 जाएगी। जैसे ये दो लाइन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो कंडीशन चेक कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कंडीशन चेक कर रहा है। नाउ टेल मी, ए और बी की दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ, कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। यस, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए इस इफ के अंदर गया, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज करता हूँ, मतलब यानी वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। तो कुछ भी नहीं किया उसने प्रिंट, राइट। यहाँ पे उसने कुछ प्रिंट किया क्या, यहाँ पे कंसोल में नहीं किया। इसका पीछे का लॉजिक ये होता है क्योंकि यहाँ पे मैंने 20 वैल्यू किया था, ठीक है, मैंने क्या किया था, यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 किया था, तो बी की वैल्यू 20 आ गई। नाउ टेल मी, ए और बी की वैल्यू मैच है क्या, कंडीशन ट्रू हुआ क्या, कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे फेल हुआ। कंडीशन फेल हुआ इसीलिए इसके अंदर गया ही नहीं, वो इसके अंदर गया नहीं, इसलिए क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ क्या, नहीं हुआ ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट। समझ में आया सबको, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए इस प्रोग्राम में आपका कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। हाँ, लेकिन अभी उसका अलावा अभी ऑप्शन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी, यू कैन यूज एनीथिंग। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है डॉट, इट मींस रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, और दूसरा भी रिकॉर्डिंग हो रहा है मोबाइल में। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ही अंदर जाएगा, मतलब काम करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एल्स पार्ट भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एल्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट मैचिंग, लिखते हैं, बस यहाँ पे नॉट लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा माइंड छोटा कर दो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, मैच नहीं हो रही।
इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी इसको मैं रन करता हूँ। अभी प्रिंट क्या होगा, देखिए वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट मैचिंग। ऐसा क्यों हुआ, ये वाला देखते हैं हम लोग क्या ऐसा क्यों आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया। तो देखिए जैसे ही प्रॉब्लम रन होता है, ए में क्या आएगा 10 आएगा, बी में क्या आएगा 20 आएगा। इन दोनों की वैल्यू मैच हो रही है क्या, अभी कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, नहीं। अगर इस केस में कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा तो डेफिनेटली इफ पार्ट में जाएगा ही नहीं, तो जाएगा किस में, एल्स पार्ट में जाएगा। और ये क्या करेगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। इसीलिए आपका जो आउटपुट था अभी क्लिफ में, जो आउटपुट दिखाया था कंसोल में, इसके पीछे का लॉजिक था वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी आर नॉट मैचिंग। देखिए यही किया था, ये वाला स्टेटमेंट फेल हुआ, इसीलिए उसने क्या एल्स पार्ट में किया और ये वाला लाइन प्रिंट किया। ठीक है, सबको किसी को अभी डाउट है क्या, बताइए मुझे। ऑल सेट है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं किसको क्या डाउट है। हाँ बोले, अभी किसी का डाउट है क्या, बताइए मुझे इस केस में। No, sir. ठीक है, बढ़िया। चलो अभी ये तो मैंने बस एक कंडीशन बताया, इफ और एल्स का मतलब ये हुआ तो कंडीशन ट्रू हुआ तो ए पार्ट करेगा, नहीं हुआ तो दूसरा वाला पार्ट करेगा, यही कंसेप्ट है इफ एल्स वाला। ऑल सेट है। अभी और एक पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं तो शायद आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ए नाम का एक बंदा है, उसको ना कार की जरूरत है, उसे कहीं पर जाना है, इमरजेंसी कहीं पे तो जाना है, उसे कार की जरूरत है। वो क्या करता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स अवेलेबल है, जैसे कि बी सी डी ई। वो पहले क्या करेगा, बी को कॉल करेगा और पूछेगा अरे तेरे पास कार है क्या। वो कार क्या बोलेगा, कार है क्या, वो बोलेगा अरे नहीं मेरे पास कार नहीं है। तो आपकी कंडीशन क्या होगा इस केस में, कंडीशन क्या होगा इस केस में, फेल हो गया। अनमैचिंग। अनमैचिंग यानी फेल हो गई, यहाँ पे बस ट्रू और फॉल्स का खेल होता है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स है। सी बोला अरे मेरे पास कार है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, मैंने इसको सर्विसिंग के लिए डाला है, तो इस केस में कंडीशन क्या हुई, फेल हुआ। डी क्या बोला, अरे मुझे खुद को बाहर जाना है, मैं इसे में कार नहीं दे सकता, ये वाला हुआ। तो इस केस में ई को पूछता है, ई को पूछता हाँ तू लेके जा, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ। तो ये वाले सारे सिनेरियो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सारे सिनेरियो चेक करने के लिए इसे इफ एल्स और उसके बाद भी इफ एल्स होता है, तो इससे क्या बोलते हैं, लैडर इफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैडर इफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप उसको और एक बार क्वेश्चन पूछोगे, सर सी डी और ई का कंडीशन बताओ ना फिर से। देखिए ना सी बोल रहा है कि उसको क्या बोल रहे हैं इसको, सी बोल रहा है मुझे खुद को सेपरेटेड बोले ना सर आप, सी मतलब। सी यानी कोई, मैंने हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया, कोई तो म्यूट करेगा, बैकग्राउंड में किसी का तो आवाज आ रहा है। सर्विसिंग के लिए बोला था, सर्विसिंग के लिए डालने वाले हैं। हाँ सर्विसिंग को डाला। डी बोला मेरे गेस्ट आने वाले, मुझे उनको कार देना है। ई बोला हाँ मेरे पास कार अवेलेबल है, यू कैन टेक इट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, ये इसीलिए मैं म्यूट करता हूँ। कौन है रे, उनको बोलिए सर म्यूट ऑल कीजिए। वही बेटर है मेरे लिए, थोड़ा तो नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है उसके लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा ए की वैल्यू 10 है, इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसको कार चाहिए, इसको नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 10 लेता हूँ, बी की वैल्यू इंट, सी की वैल्यू 30 लेता हूँ, इंट डी की वैल्यू 40 लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, हमें चेक करना है ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है ये 50 है क्या, देख रहे, और यहाँ पे मैं इसके लिए आपके लिए यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, तो होता क्या है देखिए, इक्वल टू 50 है क्या। वैसे में
सी को भी करता हूँ, डी को भी करता हूँ और ई को भी करता हूँ। सी डी, यहाँ पे ई लिखा, यहाँ पे ई के लिए मैं क्या लिखा 50 लिखा, 60 लिखता हूँ। यहाँ पे ए इज 50, ठीक है, ये मैंने लिखा। यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे सी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे डी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ई लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिबग पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ, देखिएगा, अभी आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेक पॉइंट आ गया। नाउ टेल मी, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, ये और ये 50 मैच हो रहा है क्या? ये मैच नहीं हो रहा, बराबर है। ये दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। तो इसके लिए ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अभी ये कहा जाएगा, ये वाला एल्स वन, यहाँ पे देखिए मैं स्टेप और कर रहा हूँ, इसमें देखेगा। नाउ टेल में बी की वैल्यू 50 है कह रहे हैं, नहीं बी की तो 20 है और ये 50 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ टेल में सी की वैल्यू 50 है, हाँ सी की वैल्यू भी 50 है और मुझे 50 ही चाहिए। तो ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, देखिए ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जहां पे आपका कंडीशन ट्रू होता है उसके नीचे वाला कभी कुछ एग्जीक्यूट होता नहीं। देखिए अभी इसके बाद डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, बाहर आया कि नहीं, और उसने वो प्रिंट किया होगा वैल्यू ऑफ सी इज 50। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, लैडर इफ बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे कि उसने ए बी सी डी ई, उसने सबके साथ वैल्यू चेक किया, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, लेकिन जिस पोजीशन पे वो कंडीशन ट्रू होता है उसके बाद वाला इफ का कभी काम ही नहीं करता। अगर यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए उसने ए ने बी को पूछा तेरे पास कार है क्या, वो नहीं बोलता है तो ऑब्वियस आप कंडीशन फेल हो तो नेक्स्ट जाओगे। सी को पूछे कार है क्या, नहीं बोलता है तो कंडीशन फेल। डी बोलता है हाँ मेरे पास कार है, तो आप उससे ही कार लोगे। आप ये वाला चेक करोगे कभी ई एप उसके बाकी फ्रेंड को कभी चेक करेगा क्या, नहीं करेगा। सेम लॉजिक उन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, यही उनका रीजन था ये वाला लॉजिक इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, जिस पोजीशन पे वो मैच होता है उसके नीचे वाला कभी रन नहीं होता, और जहां पे कंडीशन मैच होता है उसी के अंदर वाला ए पार्ट एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि ये वाला केस में अभी ये मेरा सी की वैल्यू 50 हुआ, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए ये वाला इसके अंदर गया, बाकी किसी के अंदर नहीं गया। राइट, किसी को अभी डाउट है क्या बताइए, मैं अभी सबको चांस देता हूँ बात करने का। ठीक है, अभी बोलिए किससे कुछ डाउट है क्या बताइए। सर अगर मतलब सी अगर पहले हो गया है 50 मैचिंग तो वो नीचे जाता ही नहीं है ई और राइट एग्जैक्टली। ओके सर एक सेकंड स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए ना ऊपर, सॉरी काय म्हटलं, स्क्रीनला जरा वरती घ्या ना जरा. एक मिनिट घेतो। हाँ बोला। काय नाही सर, डाउट क्लियर आहे माझं पण. ठीक है, ऑल सेट है, किसी का भी डाउट है क्या बताइए मुझे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर कर्ली डबल ब्रैकेट इक्वल कब टू यूज करना रहता है? अगर सी Sorry? और डबल इक्वल टू यूज कधी किया है यूज ना करायचं एक का नहीं बोला। डबल इक्वल कर्ली टू ब्रॅकेट यूज केलंय बघा तुम्ही, हाँ, ते कधी यूज करायचं असतं? दोनों मैच करता तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो दोनों मैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सर इकडे क्वेरी अशी होती आपली की तो आपली दोनों ए ची जी कंडिशन आहे ती 50 असेल तर सगळ्यांची तिकडे त्याला मॅच झाली पाहिजे व्हेरिएबल 50, तरच तो ऍक्सेप्ट करणार ना. हाँ राइट ना। अंडरस्टूड सर, थँक्यू सर. ठीक है, चलो अभी इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। सर डबल इक्वल टू कधी यूज करायचं ओके मैं बताता दो 2 मिनट दीजिए। अभी इनका क्वेश्चन एक्चुअली रिकॉर्डिंग दूसरे कैमरे में हो रहा है, ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन बात करें वो उसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ठीक है।
उसके लिए आपका जो क्वेश्चन था, अभी इनका क्वेश्चन क्या है कि डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू कब यूज करना है। जैसे कि a इक्वल टू 10 और a इक्वल टू 10, ये कब यूज करना है। देखो ये सिंगल इक्वल टू यानी क्या होता है, इसकी वैल्यू इस a को असाइन होने वाली है, तब हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं। मतलब व्हेन यू वांट टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल, देन एट दैट टाइम यू कैन यूज a इक्वल टू। अगर आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, मतलब a की वैल्यू और इसकी वैल्यू कंपेयर करना है, तब आप क्या करोगे, डबल इक्वल टू करोगे। तो डबल इक्वल टू क्यों यूज होता है, whenever you want to compare a value, तो at that time you can use a double equal to। सर जी आपका डाउट क्लियर हुआ। ओके हेलो, सर। ठीक है चलो। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। डबल इक्वल टू यानी क्या होता है, आपको अगर वैल्यू कंपेयर करना है दोनों की, ए की और समथिंग, जैसे कि a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 20 है, मुझे ये चेक करना है कि भाई ये a इक्वल टू b कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। एट दैट टाइम आई कैन यूज अ डबल इक्वल टू। ठीक है, इनकी वैल्यू अगर मैच करनी, कंपेयर करनी है, एट दैट टाइम आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, डबल इक्वल टू। ऑल सेट है सर ALU कॅन चेंज ऍज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडिशन, राईट सर? इक्वल Sorry? टू जेवढे पण आपल्याला टाकायचे ते टाकावं लागणार, जेवढे आपले हो. कंडिशन प्रूव्ह करायचे। हो एग्जैक्टली। थँक्यू सर। ठीक है चलो, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज इवन एंड ऑड। सर कर्ली ब्रैकेट का भी एक बार बता दीजिए। हाँ बता था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर इज इवन और ऑड। हमें क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है इवन है कि ऑड। ठीक है, अभी इवन एंड ऑड के लिए हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, कोई मुझे बताएगा। divided by Exactly. number is divided by 2 and मतलब a remainder is इक्वल 0. टू 10 लिखा मैंने, सुनिए a इक्वल टू 10 लिखा, तो मुझे ये चेक करना है कि ये बाबा इवन है क्या। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तब मुझे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0. जीरो, राइट। 0. अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता है, दैट मीन इट इज इवन नंबर, राइट। तो जावा में डिवाइड का साइन है, a डिवाइड बाय 2 करोगे तो काम बनता है, लेकिन इससे आपको रिमाइंडर मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो जावा क्या करता है, अगर आपको रिमाइंडर देना है तो जावा बोलता है यू कैन, मैडम रुकिए प्लीज म्यूट बोलिए मत। जावा क्या यूज करता है, परसेंट साइन यूज करता है। वो परसेंट साइन क्या करता है, आपको उसका रिमाइंडर देता है। क्या देता है आपको, उसका रिमाइंडर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा मैंने a इक्वल टू 5 लिखा, ओके मैंने a इक्वल टू 5 लिखा और नेक्स्ट स्टेप में लिखा a% 2 लिखा। नाउ टेल मी ये रिमाइंडर मुझे कितना देगा। अगर मैं 5 को डिवाइड बाय 2 करता हूं तो रिमाइंडर मेरा 1 आता है, तो ये आप 1 दोगे। नाउ टेल मी इट इज ऑड और इवन नंबर, Odd number. ऑड नंबर। अभी हम लोग इसी को ही उसमें डालने वाले हैं कोड में। तो इसको मैं कोड में कैसे लिखता हूं देखिएगा। ठीक है, इफ a%2 इक्वल टू 0, SYSO a is even number, else a is odd number। ठीक है, नाउ टेल मी ये तो 10 है तो ये तो ऑब्वियस इवन आना चाहिए, आया क्या, a is even, बराबर है। क्यों ऐसा आ गया देखते हैं हम लोग। ठीक है राइट, अभी यहाँ पे देखिए जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो a नाम के वेरिएबल में क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या क्या आंसर आएगा, देखा वो क्या कर रहा है, a%2 कर रहा है, उसका रिमाइंडर क्या आएगा बताइए। इसका रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। तो ये कंपेयर किसके साथ कर रहा है, 0 इक्वल टू 0। नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। कंडीशन ट्रू है इसीलिए इसके अंदर गया, तो इसीलिए उसने ये प्रिंट किया a इज इवन नंबर, राइट। जस्ट मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी इसके लिए जगह में 15 लिखता हूँ तो होता क्या है, देखिए पिक्चर क्या होता है, थोड़ा पिक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा।
ऑड नंबर। तो यहाँ पे मैं 15 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। तो 15% 2, रिमाइंडर क्या देगा आपको बताइए, 1 देगा। अभी हम लोग कंपेयर क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, 0 के साथ कर रहे हैं। जीरो के साथ। नाउ कंडीशन क्या होगा, आपका फेल हो जाएगा। कंडीशन फेल हुआ इसलिए इफ पार्ट में जाएगा नहीं, वो कहा हो जाएगा, एल्स में जाएगा। आप प्रिंट क्या करें, ए इज ऑड नंबर, राइट। किसी को अभी डाउट है क्या, बताइए मुझे। ऑल सेट है, चलो बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक लेना है हमें, फॉर लूप लेना है। अभी ये फॉर लूप क्यों ले रहा मैं जल्दी से, क्योंकि इफ के ऊपर बहुत सारे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर लूप यानी क्या होता है, आपको कुछ टास्क जो होता है वो रिपीटिव करना होता है। क्या बोलना चाहता हूं मैं, इफ यू वांट टू डू सम टास्क रिपीटिवली देन वी कैन यूज अ लूप। ऐसे बहुत सारे लूप्स होते हैं, उसमें से सबसे फेमस है फॉर लूप, जो बहुत जगह पे यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिएगा एक पानी की टंकी है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेता हूं। ओके, रेड कलर में लेना, ठीक है, सब लग रहे। ये क्या है, एक पानी की टंकी है, मुझे क्या करना है, इस पानी की टंकी को फिलअप करना है, लेकिन कंडीशन क्या है पता है मुझे, किससे फिलअप करना है, मुझे इस बकेट से फिलअप करना है। कुछ है क्या बकेट से, ठीक है, ये वाला जो बकेट है इससे फिलअप करना है, ठीक है। ये वाला मेरा बकेट है, मुझे क्या करना है, इससे बकेट से फिलअप करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली उस बकेट में टंकी में पानी डालूंगा क्या, बताइए मुझे। हेलो, करना पड़ेगा बार बार। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बकेट में डालना पड़ेगा। राइट, बकेट में पानी डालोगे। ऐसे मान लीजिए आपके पास, अपने पास बहुत सारा पानी है, तो डोंट वरी अबाउट दिस पानी वाटर, इसमें बहुत सारा पानी है। लेकिन आप पहले क्या करोगे, पहले ये चेक करोगे ना भाई उस बकेट में उस टंकी फुल है कि नहीं। अगर टंकी फुल है तो आप पानी डालोगे क्या, नहीं डालोगे। उसके बाद आप इनिशियलाइज कब तक करोगे, राइट, मतलब आपको कभी तो बताना पड़ेगा भाई ऐसा ऐसा करना है करके। तो जैसे कि फॉर होता है, कोई तो म्यूट करेगा, कोई तो बाहर है और उसका म्यूट माइक ऑफ नहीं है, कोई तो म्यूट करे, बाहर है, ठीक है। ओके, फॉर लूप है तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो आपको इंट, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, जैसे आई लिखा मैंने, तो इसको मुझे स्टार्ट करना है। और ये मुझे कब तक करना है बताइए मुझे। मान लीजिएगा इस बकेट में, इस टंकी में 100 बकेट जाते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्या डालनी पड़ेगी बताइए, 100 बार डालना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 100 100 डालना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे हर बार कितने से बढ़ाना है, 1 से बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट। ठीक है। यहाँ पे मैंने आई लिखा है, देखिए आई इक्वल टू आई प्लस 1, राइट। इससे क्या होगा, इसके अंदर जाना है और ये उसका काम चालू कर देगा, राइट। अभी ये वर्क कैसे होता है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो मान लीजिएगा यहाँ पे मैं टेम्परेरी आपके लिए SY लिखता हूँ, system.out.println, यहाँ पे आई लिखता हूँ। देखिएगा इनिशियल इसकी वैल्यू क्या सेट हुई बताइए, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या सेट हुई, 0 सेट हुई। तो आई में क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद तो मतलब उसने बकेट में तो पानी भर दिया, अभी ये इसमें डालेगा क्या पानी टंकी में, बताइए, व्हाट यू थिंक, ये टंकी में पानी डालेगा क्या, इमेज पहले बकेट में पानी है लेकिन वो पानी टंकी में डालेगा क्या, नहीं, पहले चेक करेगा कंडीशन कि भाई ये टंकी फुल है क्या, मतलब ये वाला चेक करेगा, ये जो नंबर है ये वाला आई लेस देन इक्वल टू 100 वाला,
आई की वैल्यू 0 है। कंडीशन ट्रू है कह रही है, यस सर। कंडीशन ट्रू है, इसीलिए इसके अंदर जाएगा और आई प्रिंट करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। 0 तो यहाँ पे जाएगा ये वाला करली ब्रैकेट, इसको मैप है, तो उससे पता चले भाई अपने को वापस जाना है, तो ये क्या गया, वापस गया। वापस जाने के बाद उसको क्या बोला है यहाँ पे, आई की वैल्यू कितने से बढ़ाने को बोला है, 1 1 से। नाउ आई की वैल्यू 0 थी, अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगा। फिर 1 होने के बाद वो इमीडिएटली पानी टंकी में डालेगा क्या, नो तो क्या करेगा, चेक करेगा। एग्जैक्टली फिर से चेक यहाँ पे करेगा। उसने चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 100 है क्या, कंडीशन ट्रू है, हाँ, तो इसके अंदर जाएगा 1 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापिस जाएगा 2 2 हो जाएगा। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट, हाँ किसी का तो बाकी का आवाज आ रहा है। कंडीशन ट्रू हुआ, ऐसा वो कब तक करेगा बताइए, 100 नंबर सर तक। साइड 100 इक्वल होने नंबर तक तक। करेगा। तो आपका ये बताइए, आपका रिपीट टास्क हुआ कि नहीं, यस तो इसीलिए फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अभी इसका एक छोटा सा लॉजिक दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। मैं 10 तक ही लेता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ, देखिएगा। आया क्या, देखिए। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 तक ही प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कोई मुझे बताएगा। इक्वल टू का साइन। इक्वल टू राइट, यहाँ पे Equal इक्वल to टू साइन नहीं है, इसीलिए। इक्वल टू 10 नहीं। अभी किसी को डाउट है, देखिए यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस लिखा है, आप आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिख सकते हैं या फिर आई प्लस प्लस, दोनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ऑल सेट है, ठीक है। तो आई थिंक सबको ये समझ में आया होगा। यस सर। सर ग्रेटर देन लिया तो सर इधर सर जी ग्रेटर देन लिया तो ये ऑल टाइम ग्रेटर रहेगा, इन्फिनिटी में जाएगा, तो आपको लैपटॉप बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर लूप से कभी आएगा ही नहीं बाहर। जैसे आप पाप करोगे तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, राइट। ये वाला वो लॉजिक है। तो पुण्य कीजिए और वो 84 वाला कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाएगा, काम बन जाएगा। न्यूमेरिक के सारे डाटा टाइप फोड़ देगा वो। हाँ वही तो ना, वही तो दिक्कत होगा, फिर वो हैंग हो जाएगा, क्रैश भी होता है इक्लिप्स। ठीक है, ऑल सेट है। तो हम लोग इसके ऊपर एक प्रोग्राम लेते हैं, देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू सर प्रिंट। हाँ बोलिए। सर हम कभी ब्रैकेट और Even कभी कर नंबर कर रहे हैं। हमें बता सर जी, 2 मिनट दीजिए। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 to 100 में से लेना है मुझे, तो 100 यहाँ पे लिखा मैंने। नाउ टेल मी, पहले इटरेशन में 0 आ जाएगा, सेकंड इटरेशन में क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। नाउ हमें वो 1 वैल्यू प्रिंट करना है क्या, नो सर। नहीं, हमें बस इवन वैल्यू करना है। तो मुझे कंडीशन डालनी पड़ेगी, जहाँ पे कंडीशन हम का वर्ड आता है तब मुझे क्या यूज करना पड़ता है बताइए। इफ एल्स। एग्जैक्टली, तो इफ लिखना पड़ेगा। अभी आप बताइए, अगर वो नंबर इवन है हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, इक्वल टू 0 राइट, एग्जैक्टली। हो गया, देखिए यहाँ से बस आपके इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। आएगा, सारे इवन नंबर प्रिंट हुए। देखिए मैं आपको इसको उस पे लेके चलता हूँ तो आपको थोड़ा इजी पता चलेगा। ठीक है, चलो। नाउ टेल मी, इनिशियल आई की वैल्यू क्या होगी बताइए, 0 होगी। 0 0 तो 0 लेस देन 100, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू, इसीलिए इसके अंदर जाएगा। तो नाउ टेल मी, 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 ही आता है। कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ, इसलिए आई उसने प्रिंट किया, यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आ गया। नेक्स्ट सिचुएशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नाउ टेल मी, 1 लेस देन इक्वल टू 100 है क्या, हाँ है, तो कंडीशन ट्रू है, इसलिए अंदर जाएगा। लेकिन दिक्कत ये यहाँ पे है,
नाउ टेल मी यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आई 1 आई 1% टू कितना आता है रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है यहाँ और ये कंडीशन मैच हुआ क्या नहीं हुआ तो अभी इसके अंदर जाएगा क्या वो नहीं तो 1 प्रिंट करेगा क्या वो नहीं करेगा राइट तो आगे बढ़ेगा फिर यहाँ से बाहर आएगा यहाँ पे आएगा यहाँ से तो पता चले वापस जाना है फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी 2 लेस देन 100 है क्या यस तो कंडीशन ट्रू हो गई कंडीशन ट्रू हुई इसलिए यहाँ पे देखे 2% 2 कंडीशन क्या हुआ ट्रू हुआ फिर से उसने इवन नंबर 2 प्रिंट किया राइट इसी से वो पूरा चलता जाएगा राइट किसी का भी डाउट है क्या इस केस में बताइए मुझे सर हाँ बोलिए सर ये फॉर लूप में i+2 किया तो वो भी काम वो भी काम करते हैं मैडम, वो भी काम करते हैं उससे भी हो सकता है उनका कहना है कि यहाँ पे i++ लिखा ना इसकी जगह मैं अगर डायरेक्टली i = i+2 करता तो हो नहीं इससे भी बन सकता है देखिए क्योंकि आपका हर बार i वो 1 से नहीं इंक्रीमेंट होगा 2 से इंक्रीमेंट होने वाला है मैं आपको इसका प्रूफ भी करके दिखाता हूँ देखिए आई की वैल्यू अभी क्या हुई 0 हुआ अब इसके बाद 2 हो जाएगी क्यों 2 हुआ क्योंकि 0 में अगर आप 2 ऐड करते हो तो 2 आ जाता है ऑल अभी किसी को डाउट है क्या बताइए मुझे इस केस में हेलो नो सर ठीक है सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिएगा मुझे ना ऑड नंबर प्रिंट करना है लेट्स से आई वांट टू प्रिंट ऑड नंबर आप क्या करोगे इसमें हेलो सर त्यामध्ये 31 नंबर घेतलेला ना तुम्ही जीरो की जगह पे 1 लेंगे एग्जैक्टली 0 की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा बस 1 लेना पड़ेगा ठीक है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर इवन की जगह मैं क्या करूँ ऑड करूंगा और मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी जगह बस 1 लिखना पड़ेगा काम बन गया मेरा इजी है यस सर ठीक है चलो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि 2 मिनट